Pakala Narayana Swamy vs. King Emperor, AIR 1939 PC 47. कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन पर लैंडमार्क रूलिंग। ये केस भारतीय क्रिमिनल लॉ और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के दो क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है। कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। ये डिसीजन प्रिवी काउंसिल ने दिया था, जो इंडिपेंडेंस से पहले भारत की हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट थी। केस का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। फैक्ट्स ऑफ द केस। ये केस कुर्री नुकारजू, मृतक, की मर्डर से रिलेटेड था। नुकारजू एक मनी लेंडर, साहूकार थे, जिन्होंने पकला नारायणा स्वामी, अभियुक्त, की पत्नी को लोन दिया था। इंसिडेंट। नुकारजू बरमपुर गए थे, जहां पकला नारायणा स्वामी रहते थे, ताकि अपना लोन वापस ले सके। The 23rd of March 1937 को नुकारजू का डिसमेंबर्ड, कटा हुआ बॉडी एक स्टील ट्रंक में पूरी रेलवे स्टेशन पर एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में मिला। प्रीवियस कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने पकला नारायणा स्वामी को मर्डर का कॉन्विक्ट, दोषी ठहराया और डेथ सेंटेंस दी। अक्यूज्ड ने इसके अगेंस्ट प्रिवी काउंसिल में अपील की। मेन इश्यूज, मुख्य मुद्दे। प्रिवी काउंसिल के सामने दो मुख्य लीगल इश्यूज थे। क्या डिसीज्ड, नुकारजू, का अपनी पत्नी से किया गया वह स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बरमपुर पकला नारायणा स्वामी से लोन लेने जा रहे हैं, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में एडमिसिबल, स्वीकार्य है। सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या पुलिस को अरेस्ट से पहले अक्यूज्ड द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कन्फेशन माना जा सकता है, और क्या ये एडमिसिबल है? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जजमेंट की मुख्य बातें, की प्रिंसिपल्स। प्रिवी काउंसिल ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड, रद्द कर दिया और पकला नारायणा स्वामी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक्विटल, बरी कर दिया। मुख्य प्रिंसिपल्स इस प्रकार हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, पर रूलिंग। स्कोप ऑफ सेक्शन 32(1)। प्रिवी काउंसिल ने सेक्शन 32(1) की इंटरप्रिटेशन को एक्सपैंड, विस्तारित किया। उन्होंने होल्ड किया कि डाइंग डिक्लेरेशन केवल डेथ के इमीडिएट कॉज, तत्काल कारण, से रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डिसीज्ड का अपनी पत्नी को दिया गया स्टेटमेंट कि वह लोन वापस लेने के लिए अक्यूज्ड के घर जा रहा है, उस ट्रांजैक्शन की सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड था जिसके रिजल्ट में उनकी डेथ हुई। एडमिसिबिलिटी। इसलिए डिसीज्ड का ये स्टेटमेंट एक डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में एडमिसिबल था, भले ही नुकारजू को उस समय अपनी इम्पेंडिंग डेथ, आसन मृत्यु, का एंटिसिपेशन, पूर्वाभास न हो। कन्फेशन, स्वीकारोक्ति, पर रूलिंग। डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन। कोर्ट ने कन्फेशन को स्ट्रिक्टली डिफाइन किया। कन्फेशन वह स्टेटमेंट है जो या तो ऑफेंस को एडमिट करता है या सब्सटैंशियली उन सभी फैक्ट्स को एडमिट करता है जो ऑफेंस का गठन करते हैं। मेयर इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स आर नॉट कन्फेशन। केवल ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स, गंभीर रूप से अपराधी बनाने वाले तथ्य, को एडमिट करना कन्फेशन नहीं है। एक स्टेटमेंट जिसमें सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर, स्वयं को निर्दोष साबित करने वाली बात, शामिल हो, उसे कन्फेशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्टेटमेंट को होल, पूरे, में लिया जाना चाहिए। सेक्शन 25 एंड 162 CRPC। प्रिवी काउंसिल ने ये भी पाया कि अक्यूज्ड द्वारा पुलिस को अरेस्ट से पहले दिया गया स्टेटमेंट सेक्शन 162 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उस समय लागू, का वायलेशन था, और इसलिए उसे एविडेंस में इम्प्रॉपरली एडमिटेड किया गया था। इम्पैक्ट, प्रभाव। पकला नारायणा स्वामी केस इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 और सेक्शन 25 की इंटरप्रिटेशन के लिए ऑथोरिटेटिव माना जाता है। इस जजमेंट ने डाइंग डिक्लेरेशन के स्कोप को वाइडन किया और पुलिस को दिए गए कन्फेशन के एडमिसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया, जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस सुनिश्चित हुई।